चल रहा था। तो हाँ जी चंचल मैं बहन जी। ये पूछ रही थी, सुजाता जी की रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ जी है, तो रिकॉर्डिंग तो आई है। वुड लाइक टू गेट दैट टू। अच्छा थैंक यू ठीक है। चे। हाँ बन जाए फिर मैं भेज। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे। ओम। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, मतलब जो 5 यम है उनके बारे में हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय तक कर लिया था। अस्तेय का मोटा मोटा जो हमने किया कि जो शास्त्र में जैसा बताया, शास्त्र के अनुसार अगर हम किसी भी वस्तु को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो अस्तेय ही है। परंतु शास्त्र के नियमों के को हटाकर अगर हम कोई वस्तु ग्रहण करते हैं, किसी की या अपनी भी कोई वस्तु लेते हैं, अब जैसे हम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं या कमाते हैं, तो हमारे शास्त्रों में क्या विधान है? उसका कुछ परसेंटेज हमें दान, समाज के कार्यों के लिए देना चाहिए, है ना? ये तो सबने सुना ही हुआ है। हाँ जी। तो एक स्टैंडर्ड नियम रखा गया कि 10% तो हमें अपनी आय का देना चाहिए दान के रूप में, किसी संस्था में दें या जहां भी आवश्यकता हो। तो क्योंकि हम समाज के ऋणी हैं, तो शास्त्र में ये बताया, अगर हम उस विधि के अनुसार नहीं चलते, सारा ही अपने पर खर्च कर देते हैं, तो ये भी स्तेय, चोरी हो जाती है, क्योंकि समाज का हिस्सा भी हमने खा लिया, अपने पर खर्च कर लिया, जबकि उस पर उनका हक था। क्यों था? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं या अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उसमें समाज का बहुत योगदान होता है। हम भोजन करते हैं, गेहूं आटा लिया, वस्त्र लिए, तो हम क्या अकेले कर सकते हैं? उसमें समाज के कितने लोगों का हाथ है। और तो और परमात्मा ने, भूमि परमात्मा ने दी। ये जब कपास उगती है तो उसमें परमात्मा का योगदान है, और परमात्मा का तो हम दे नहीं सकते, परमात्मा के बंदों को हम दे सकते हैं। तो इसी तरह समाज बहुत हमारे लिए बहुत कुछ करता है। एक बार मैंने थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि एक समय का अगर हम नाश्ते को ही लें, भोजन को ही लें, तो उस रोटी को बनने के लिए अगर कोई 100 ग्राम, एक पौधे में लगभग कहते हैं 100 ग्राम तक उगता है गेहूं, तो हम तो 100 ग्राम में ज्यादा खाते हैं। तो अगर जितना हम खाते हैं तो उसमें कितने आत्माओं का भी योगदान होता है। किसान है वहां पर जो फटकाते हैं उसको, गेहूं इत्यादि को, फिर उसके बाद मंडी तक पहुंचाना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। पशुओं का भी, आजकल तो बैलों का हाथ नहीं है, पहले बैल बैल भी जोतते थे वहां पर भूमि को, इस तरह से पानी इत्यादि का, तो कितने चीजों का हाथ होता है उसमें, तो बहुत लोगों का ऋण हमको उठाना पड़ता है। तो उस ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं? इस तरह से ही हम उस व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुंचा सकते कि पर्टिकुलर उसी इंसान तक पहुंचे कोई चीज, परंतु हम औरों को भी देते हैं, तो समाज का हित करना, उसके लिए दान करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम वो भी नहीं देते, स्वयं ही उसका उपभोग कर लेते हैं, तो ये भी चोरी में आता है। ठीक है, इसका भी हमने ध्यान रखना है। हाँ, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत इस तरह की है कि 10% नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम कर लें कि जिसमें घर का भी गुजारा हो, परंतु कुछ तो हम अपनी तरफ से योगदान करें। अगर धन का नहीं हो पाता तो सेवा का कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो परंतु हमें देना होता है, नहीं देना ये भी अस्तेय में, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। इसी तरह जो है कर देना, हमारे शास्त्रों में राज्य कर देना, राजा को कर देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम उस राजा के द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग करते हैं। सड़कें हो गई, ये पानी इत्यादि जो आता है, बिजली आता है, ये सारे उपयोग, पार्क हैं, रेलगाड़ियां हैं, तो कितना सरकार अपनी तरफ से भी खर्च करती है। तो इन सब चीजों में जो सामूहिक चीजें हैं, सामाजिक
रूप में पब्लिक, जिसको पब्लिक प्लेसेस हम कहते हैं, तो उसमें सब सामूहिक रूप से हम उनका प्रयोग करते हैं और राष्ट्र की तरफ से ये बनती हैं चीजें, सब राजा की तरफ से बनाई जाती हैं, तो उनको कर देना भी हमारी ड्यूटी है। और हम जो कर चोरी करते हैं कि इतना बहुत बारी कोशिश करते हैं कम से कम कर देना पड़े, टैक्स, कर मतलब टैक्स देना, हम कम से कम देना चाहते हैं। तो जितना, हाँ है कि कई कई क्षेत्रों में बहुत, इतना बहुत ज्यादा है कि इंसान उतना अपना खाने के लिए नहीं बचता, तो उस हिसाब से करके, पर हमें टैक्स देना जरूरी है। अगर हम नहीं देते तो ये चोरी में आता है। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये भी स्टे में आ जाएगा। क्या, क्यों, क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को करने के लिए किसी अधिकारी को, किसी वर्कर को देते हैं, तुम इतने पैसे ले लो, मेरा काम जल्दी कर दो, तो उससे क्या होगा, वो हमारा काम तो कर देगा उस लालच में, परंतु जो उस, अगर कोई लाइन लगी है, क्यू है, उसमें उसका नंबर आता है और हम पैसे देकर उससे जल्दी करवाते हैं, तो हमारे पीछे वाले व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, उतना समय उसको इंतजार करनी पड़ेगी। ऑफिसों में जो हमारी फाइल आगे चलेगी, जब तक हमारी फाइल पूरी नहीं होगी तो अगले की फाइल का काम नहीं चलेगा। तो हम रिश्वत देकर उससे काम करवा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता, तो ये चोरी में आता है। और इससे क्या होता है, उसको लालच की भावना बन जाती है और वो उन उन लोगों का काम करेगा जो जो उसको रिश्वत देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, और जो जितना ज्यादा देगा वो उतना उतना उसका जल्दी काम करेंगे। और जो बेचारा नहीं दे सकता या ईमानदारी से रहना चाहता है, तो उसका काम नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम दूसरे के हक को दबा रहे हैं, तो ये भी चोरी में आता है। तो हमें चोरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम दूसरे की चीज को ले रहे हैं, दूसरे के अधिकार को दबाना भी चोरी में आ जाता है। यहाँ तक कि हम किसी से पुस्तक मांगते हैं, विद्यार्थी की भी आदत है, नोट्स की कॉपी मांगी, किताबें मांगी, और मांग तो ली, और बड़े सुस्त होकर पड़े रहते हैं, कर लेंगे अभी बहुत दिन पड़े, पर ये नहीं पता कि जिससे हमने लिया है उसको भी तो जरूरत है, उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो जब उस व्यक्ति को जरूरत होती है तो वो परेशान होगा कि नहीं, उसका मालिक होते हुए भी, कि मेरी किताब तो वो ले गया, अब कैसे लूँ, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा। तो समय पर हम किसी से लें और समय पर वापस दे दें। किसी की चीज ली, और कई बार घरों में भी हम करते हैं, कोई चीज उठाई, उठानी पड़ती है, लेनी पड़ती है, या कहीं पर इकट्ठे रहते हैं, तो शिविरों में हम लोग जा रहे हैं, किसी की वस्तु का उपयोग करना पड़ा, पहले तो बिना पूछे करना ही नहीं है, ये तो पक्का अपना नियम होना चाहिए, पूछ कर करना है। कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ भी गई कि जल्दी जल्दी चप्पल पहननी पड़ गई, किसी का कोई साबुन लेना पड़ गया, तो वो भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में, तो उसको बता देना है कि ये चीज मैंने आपकी प्रयोग की। दूसरा, उसको उस स्थान पर रख दे कि वो बेचारा ढूंढता ना फिरे, तो सीमित समय होता है, वो ढूंढता ढूंढता परेशान हो जाएगा, यहाँ मैंने चीज रखी थी। इसी तरह घरों में भी, तो हम अपनी चीज ठिकाने पर अगर नहीं रखते तो ये भी चोरी में आ जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको ढूंढने के लिए उसको बड़ी परेशान होना पड़ता है। तो ये सारे, और खासकर सामूहिक स्थानों पर, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना, क्योंकि इससे हम दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं। दूसरा व्यक्ति का अधिकार है अपनी पुस्तक पर, अपनी वस्तु पर, तो वो उसका उपयोग कर नहीं पा रहा ठीक समय पर, क्योंकि हमने लेकर रख दिया, वो चीज छुपा दी, या हम उसको समय पर वापस नहीं दे रहे। तो इस समय आप बहुत चीजें इसमें सोच सकते हैं किस किस तरह से हम करते हैं। तो उनको भी, या किसी की आवाज को दबा देना, किसी के जो अधिकार है उसका ये काम करने का, हम उसको अपने, हमारा प्रभाव इतना है कि हम उसको वहीं पर दबा देते हैं, तो ये सब चोरी में आती हैं। तो किसी के भी अधिकार को छीनना, उसकी वस्तु को छीनना, या अशास्त्र पूर्वक उसको अपने उपयोग में ले लेना, ये सारे चोरी में आती हैं। हमें बड़ी सूक्ष्मता से इस पर बढ़ना है। हाँ जी, जागृति जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि हम घर पे छोटे थे, हम्म। मम्मी के यहाँ पे, अपने माता जी के यहाँ पे, तो वो कभी घर पे नहीं रहते थे, तो हमको भूख लगती थी, तो वो रहते नहीं थे, तो बिना पूछे ही हम कुछ भी खा लेते, जैसे खाखरा रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है, हम्म। ऐसे। 3 बहनें साथ में रहती थी, तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि मेरा इरेज़र नहीं है, तो उसका मैंने ले लिया, बिना पूछे ले लिया, पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, हम्म। बहनों का।
ऐसा होता था, तो क्या ये भी एक चोरी के अंतर्गत ही आएगा फिर? नहीं, देखो, जहां पर हमारा समझौता हुआ होता है, मैं के पता है कि ये वस्तु सबके लिए है घर में, तो बहनों को भी पता कि कोई एक दूसरा ले सकता है, वो चोरी में नहीं आता। अब घर में साबुन पड़ा, ये जो खाकर आप बात कर रहे हो कि भूख लगी, तो घर में रहे तो घर में तो खाना ही पड़ेगा ना। अब माँ घर में बिना नहीं है पूछे। तो उनसे कहाँ से पूछे जाकर, और घर में तो हमारा अधिकार है ना खाने का, हम कहीं दूसरे के घर तो जाएंगे नहीं खाने के लिए, तो वो चोरी में नहीं होता। हाँ, ये है कि माँ ने किसी के लिए छुपा कर रखा हुआ कि हमने सारा खा, मतलब हमारा हिस्सा मिल गया, कोई ऐसी चीज है, ये दूसरे बहन भाई का हिस्सा है, ये उसके लिए रखा गया है, तुम्हें मिल गया, तो अगर हम खा लेते हैं तो वो तो फिर चोरी में होगा। तो नहीं तो हमने खाना कहाँ पर है, घर में ही तो खाना, और वो वस्तु सबके लिए कॉमन है, तो वो तो हम खा सकते हैं, उसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। और बहनों की पेंसिल वगैरह वो भी अगर हमारे हिस्से की एक है, उसकी है एक है, और वो काम करने लगे और ढूंढती रहे, तो बता देना होता है कि ये चीज मैंने ली है तेरी, जब जरूरत होगी तो मांग लेना, मेरी नहीं मिल रही थी। हम क्या करते हैं कि ले ली, बहन भाइयों की भी चीजें ले लेते हैं और अपने पास छुपा कर, नहीं ये तो मेरी है जी, तो वो कर लिया, तो वहां तो चोरी है। और छोटे बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती, पर ज्यो वो ज्यो बचपन में ऐसा जाए। ही चलता था। हाँ, तो अब अगर हम समूह में रह रहे हैं, मतलब शिविरों में जा रहे हैं, वहां भी हम कह सकते हैं, अगर सबने कहा कि ये चीज पड़ी है, तुम इसका उपयोग कर सकते हो, मतलब ये सांझी, ये साबुन, बहुत बार हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं साबुन ला रही हूँ, तुम सर्फ ले आना, तो हम आपस में मिलकर प्रयोग कर लेंगे, सबको बोझ ना उठाना पड़े, तो वहां फिर चोरी नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ये समझौता किया हुआ है, वहां पर नहीं होती चोरी। तो ऐसे घर में बहन भाइयों का छुपा लेना या किसी का हिस्सा लेना, और माँ ढूंढती रहे, बहनें अपने पेन पेंसिल ढूंढते रहे, परेशान होकर अपना होमवर्क नहीं कर पाए या पढ़ ना पाए, तो वहां तो फिर उनको परेशानी हो रही है ना, तकलीफ दे रहे हैं, तो वो तो फिर चोरी ही होगी, उसमें आए। ठीक है, तो अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य। तो ये सबको याद हो गया ना, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। तो ब्रह्मचर्य के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे ब्रह्म में अर्थात परमात्मा में विचरण करना, हम वो वैसा आचरण करें अपने जीवन में जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए, ब्रह्म की तरफ ले जाए, ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ ले जाए, तो वो सारे कार्य ब्रह्मचर्य में आते हैं। परंतु यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये भी उसी में, वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाने वाले कार्य हैं। तो यहाँ पर वेद व्यास मुनि जी, ऋषि ने एक विशेष अर्थ में इंद्रियों के दमन के लिए ही ब्रह्मचर्य को लिया है। उपस्थ इंद्रिय का, गुप्त इंद्रिय का जो दमन करना, उसको कंट्रोल में रखना, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का भंग करते हैं, वे विचार इत्यादि करते हैं, या आवश्यकता से जितना शास्त्रों में बताया गया उससे अधिक वो करना, मैथुन इत्यादि करना, उसको यहाँ पर लिया गया अपने इंद्रिय को। आजकल जो है जगह जगह लोग एक शादी की दूसरे के साथ, एक लड़के के साथ, एक लड़की के साथ, फिर उसके बाद दूसरे घर में ही, तो शादी करने के बाद भी वो दूसरों के साथ भी संबंध बना कर रखते हैं, ये सारे ब्रह्मचर्य का नाश है, ये अब्रह्मचर्य हो जाता है। तो बाकी जो है ईश्वर का विचरण, और वो आगे शायद आएगा। और वैसे ब्रह्मचर्य का एक तो बताया, ईश्वर में विचरण करना, हर समय हम ईश्वर का स्मरण करते रहे, उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहे, तो जैसे ईश्वर प्रणिधान में बात आई थी वो हो जाता है। और तीसरा अर्थ आ जाता है वेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आचरण करना, कि जितना अधिक ज्ञान हम प्राप्त कर सके, वेद का ज्ञान और आर्ष ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना, वो भी ब्रह्मचर्य में आता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुलों में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करना, तो वो ब्रह्मचर्य का एक लक्षण है। परंतु यहाँ पर इस प्रसंग में वो भी नहीं आता, क्योंकि आगे स्वाध्याय नियमों में स्वाध्याय आएगा, तो वेद का स्वाध्याय वो भी ब्रह्मचर्य में आ जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य विशेषकर से इंद्रियों के पर नियंत्रण के को लेकर किया गया है, जैसे नियम शास्त्रों में बताए गए उस प्रकार से ही गृहस्थ का भी पालन करना, ये ब्रह्मचर्य में आता है। मानसिक रूप से भी जो कोई स्त्री
किसी दूसरे पुरुष का के प्रति चिंतन करती है या कोई पुरुष स्त्री के कोई चिंतन करे मानसिक रूप से, तो वो भी ब्रह्मचर्य का नाश कहलाता है। तो उस ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, ये है हमारे नियमों में आता है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। इससे हमें बचना। अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? आवश्यकता से अधिक चीजों को इकट्ठा करना। परिग्रह, चारों तरफ से ग्रहण करते जाना। जो भी मेरे को मिला उसको ना अपरिग्रह। परिग्रह मतलब चारों तरफ से चीजों को ग्रहण करना, इकट्ठा करना। और अपरिग्रह ऐसा ना करना, वो है यमों में आता है। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उतनी चीजें हमें लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज आजकल आ रही है, हमारे वस्त्रों की आ रही है, हमारे घरों में सामान की आ रही है। हमें जितनी आवश्यकता होती है हम उससे कितने ज्यादा बर्तन इकट्ठे करते हैं, कितने ज्यादा चप्पलें इकट्ठे करते हैं, कितने ज्यादा वस्त्र इकट्ठे करते हैं। घर में और भी सामान जो भी देखा। पहले क्या होता था कि हमें कोई चीज आवश्यकता लगी किसी चीज की तो हम लेते थे, उस चीज को खरीदते थे कि इस चीज की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है कि वो वस्तुएं देखते हैं कि ये वस्तु देखी बड़ी अच्छी है, ये इस काम आ जाएगी, तो हम उसके हिसाब से आवश्यकता बना लेते हैं अपनी। फिर उस चीज को खरीद कर घर में रख लेते हैं, चाहे 10-10 साल वो चीज काम ना आए। हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती है अलमारियों में बंद, याद ही नहीं रहती कि वो चीज है भी घर में, उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती। और कभी बच्चे, आजकल के बच्चे, ये क्यों इकट्ठा, वो भी अति में जाते हैं, ये क्यों इकट्ठा रखा भाई, उनको पता ही नहीं होता इसकी आवश्यकता होगी। परंतु वो कहते हैं तो बड़ों को गुस्सा आता है कि क्यों, कभी ना कभी काम आएगी, जबकि उसको इतने सालों तक हमने छेड़ा भी नहीं होता। तो कहने का मतलब कि जिस चीज जितनी आवश्यकता हो उसको तो इकट्ठा जरूर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे आटा है तो हमने आज का आटा इकट्ठा किया फिर कल दूसरा लाएंगे, वो संभव नहीं है आज के युग में। जितना 1 महीने का, 15 दिन का, जितने जितने हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से उतना इकट्ठा करना, उतने वस्त्र करने कि हम बाहर के लिए जा रहे हैं वहां के लिए भी हो जाए, घर के लिए भी हो जाए। ऐसा ना हो कि पड़े पड़े वो वस्त्र ही जो है वो खराब हो गए हैं, उनमें जो एक तह लगे पड़े रहते हैं, उनमें कितनी तरह के दाग लग जाते हैं, जब हम निकालते हैं तो बहुत बार पहनने लायक ही नहीं रहते। इसी तरह बहुत सारी चीजें, कागज बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, वो धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं, वो काम नहीं आते। किताबें ऐसी, कापियां इकट्ठी कर ली। तो कहने का मतलब उतना ही इकट्ठा किया जाए जितना हमें आवश्यकता है, और उससे ज्यादा हम अगर करते हैं तो उससे हम पाप के भागी बनते हैं। क्यों? दूसरे का हिस्सा भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। आपको ध्यान हो कभी बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं जब अकाल पड़े हैं, और या जैसे युद्ध स्तर की बातें होती हैं, तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके बहुत सारा अनाज इकट्ठा अपने स्टोर कर लेते हैं। तो दूसरों को जो मिलना चाहिए, जो बंटता है सरकार की तरफ से, वो दूसरों को, सबको नहीं मिल पाता। तो क्योंकि उनकी अप्रोच होती है ऐसे लोगों की तरफ, तो वो बहुत सारा अनाज अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, दूसरे बेचारे खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम पाप के भागी बनते हैं। और बहुत सारी चीजें अगर अमीर लोग इकट्ठी कर लेते हैं तो मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, कमी होने में वो महंगी हो जाती है चीज, और दूसरों को महंगा खरीदना पड़ता है। तो जितनी आवश्यकता हो उतना खरीदें। अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हैं, हम बहुत विस्तार में नहीं जा रहे, बाकी आप अपने आप देख सकते हैं, चप्पलें, कपड़े, बर्तन, और जो जो हमारे हाथ में है हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी जितनी आवश्यकता है क्या उससे ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम करते हैं तो इसमें क्या क्या दोष आता है वो यहाँ पर वेद व्यास जी ने बताया। अर्जन, अर्जन मतलब उनको इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में बहुत कष्ट होता है। अब धन एक सामान्य तरीके से जितने में हमारा गुजारा हो जाता है, खान पान हो जाता है, उतना करें तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर जो व्यक्ति, जो मनुष्य की ये भी एक मकान है दूसरा भी बना ले, तीसरा भी बना ले, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, देखें लोगों के घरों में कितनी कितनी तरह के मॉडल्स होते हैं। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा उन सामानों को इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो कष्ट होता है कि वो चीज, ये भी हमें चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए
उतना ही कमाना पड़ेगा। उतना कमाएंगे तो क्या होगा, हम जो दूसरे कामों में समय नहीं दे पाएंगे। उपासना में, दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता के लिए जो समय देना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो ये जो अर्जन का दुख एक माना जाता है, अर्जन दोष। फिर दूसरा होता है रक्षण दोष। जो चीज हमने इकट्ठी कर ली, हमारे पास आ गई, तो बहुत सारी चीजें अगर है तो उनको हम कैसे सुरक्षा करें, उनको कैसे संभालें, संभाल ही नहीं पाते। संभालने के लिए अगर बहुत कपड़े हो गए तो उतनी अलमारियां चाहिए, बहुत किताबें हो गई तो उतना सामान घर में रखने को, उनको रखने के लिए भी तो चाहिए, अलमारियां चाहिए, तो उतनी जगह भी चाहिए। तो कहाँ से इतना लाएंगे? वो करने के लिए वो हमारे लिए टेंशन बन जाती है। इतना सामान, आजकल बच्चों के खिलौने ही इतने होते हैं कि उनको ही संभालना मुश्किल हो जाता है, सारे घर में फैले रहते हैं। और बच्चे भी क्या करते हैं, जो दादे दादी वो देख सकते हैं, वो हम हमारे भी ज्यादा तो इसी स्तर के हैं। अपने पोतों की जब भी गए कोई ना कोई खिलौने लिया, तो क्या होता है, बच्चों भी उसका एंजॉय नहीं कर पाते। एक खिलौना खेला और जो दूसरे ऐसे दबे पड़े रहते हैं कि कब याद भूल ही जाते हैं बच्चे। और फिर जब कितने दिनों बाद निकलेगा तो उनको याद आएगा कि ये और यह दबे दबे ही खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हमें उतना ही लेना है जितने की आवश्यकता हो, जिसका उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। नहीं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रक्षण में भी दोष, अगर ज्यादा पैसा है या ज्यादा सोना भी घर में हम रख रहे हैं तो कहाँ संभालें, कहाँ कैसी जगह, कौन से लॉकर में रखें, कहाँ पर जाएं, क्या करें। तो वो भी एक डर बना रहता है, टेंशन बनी रहती है ना। अगर घर में ज्यादा पैसा है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो उसको संभालने में भी टेंशन होती है, तो वो भी दोष आ जाता है। अर्जन दोष, रक्षण दोष। फिर क्या आ जाता है, क्षय। वो चीज पड़ी पड़ी खराब हो गई, उसमें भी हमें दुख होता है। कई बार कोई दालें घर की हैं और कीमती चीज भी होती है तो वो पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, फिर बाद में उपयोग में नहीं आती। क्षय उसको बोलते हैं, क्षय का दोष। अर्थात तो क्योंकि हर चीज में वो अवस्था परिणाम तो आएगा ही, वो विकृत होती जाएगी। तो फिर हमें दुख होता है कि हमने इसका साड़ी ली थी इतनी महंगी, एक दो बार पहनी तो खराब ही होगी। तो वो भी दुख होता है, क्षय, क्षय का दोष आता है। फिर उसके बाद जो है संग दोष। जितनी ज्यादा चीजें होती है उनसे हमारा संपर्क, मोह बढ़ता जाता है, उनके साथ हमारा राग बढ़ता जाता है, हम उनसे उतना अटैच होते जाते हैं, होते हमारा उनके साथ मोह राग होता है और हम संभाल नहीं पाते। फिर जो दोष आता है उसमें हम दुखी होते हैं। तो ये अगर अपरिग्रह नहीं हम कर पाते, परिग्रह करते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं चीजें, तो इन सब में ये दोष आते हैं। जितनी चीजें इकट्ठी करेंगे उतनी हमारा ध्यान इन चीजों में जाएगा, उनको संभालने में जाएगा, उनकी रक्षा में जाएगा, उनको इकट्ठा करने में जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा, हमारा जो ध्यान इन चीजों में, स्वाध्याय में जाना चाहिए, दूसरे की सेवा में, सत्संग में जाना चाहिए, उपासना में होना चाहिए, नहीं हो पाता। हम वहां से हमारा मन हट जाता है कि हम ये हमारे काम नहीं खत्म होते, सफाई के काम नहीं खत्म हो रहे। जितने ज्यादा विस्तार होगा उतना ही हमें सफाइयां करनी पड़ेंगी, और उतना ही सबसे बड़ी बात, हमारी वृत्ति उन बातों में लगी रहती है। इस तरह से हम इन दोषों में फंस जाते हैं और हम इस अपने जीवन को सुधारने की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह इनको हमने छोड़ना है। अपरिग्रह मतलब परिग्रह को छोड़ना है, हिंसा को छोड़ना है, असत्य को छोड़ना है, अस्तेय स्तेय को, चोरी को छोड़ना है। इन सब चीजों को करते हुए हम यमों का पालन करेंगे। और जैसे कि पहले बताया, ये चीजें जो है हमारे अपने जीवन से संबंधित है। आप स्वयं सोचना कि इन चीजों का संबंध हमारे जीवन से अधिक है, समाज से कम है, अपने जीवन से अधिक है। तो हमने अपने जीवन को सुधारने के लिए, मन की वृत्तियों को रोकने के लिए इन यमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और पता नहीं हम कितना कर पा रहे हैं पूरे सप्ताह में, इस तरफ ध्यान गया किसी का या नहीं गया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका हम कितना पालन कर पा रहे हैं। अगर नहीं गया तो मैं हर बात, अच्छा बहुत अच्छी बात है जिसका गया। तो जिसका नहीं ध्यान दिया तो हमने फिर करना है। हम किस लिए सुन रहे हैं या किस लिए सत्संग कर रहे हैं, इसलिए कि हम अपने जीवन में सुधार लाए।
सुधार लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जितना जितना हम करते जाएंगे उतना उतना हमारा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और उतना ही हम ध्यान की तरफ भी हमारी प्रगति होती जाएगी। ठीक है, चलो जी, ये वाला सूत्र पूरा हुआ। फिर अगली बार